गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन का अध्ययन हेनरी कैवेंडिश नामक साइंटिस्ट ने किया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन का अध्ययन सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने किया था। इसके पश्चात क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन की परिभाषा काफ़ी सरल है, जो कि इसके नाम में ही दी गई है। यदि इसका हम नाम देखें तो इसमें लिखा है वैद्युत रसायन। यदि इन दोनों शब्दों के साथ हम ऊर्जा शब्द भी जोड़ दें, विद्युत के साथ विद्युत ऊर्जा, और रसायन के लिए हम लिख दें रासायनिक ऊर्जा। विद्युत के लिए विद्युत ऊर्जा और रसायन के लिए रासायनिक ऊर्जा, और इन दोनों के बीच उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगा दें, तब इसके आधार पर हमें वैद्युत रसायन की परिभाषा प्राप्त हो जाती है। अर्थात रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। इस परिभाषा को हम दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाती है। इसके पश्चात हम चालक या कंडक्टर का अध्ययन करेंगे। चालक या कंडक्टर। चालक या कंडक्टर वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाहन हो सकता है, चालक या कंडक्टर कहलाते हैं। अर्थात वे पदार्थ जिनसे विद्युत का प्रवाहन होता है या जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, चालक या कंडक्टर कहलाते हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन आता है कि चालक कितने प्रकार के होते हैं। तो चालक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धात्विक चालक, और नंबर दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। नंबर दूसरा इसमें आता है विद्युत अपघटनी चालक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। धात्विक चालक, इसके अंतर्गत सभी प्रकार की धातुएं आती हैं जो विद्युत की चालक होती हैं। क्वेश्चन आता है कि धातुओं से होकर विद्युत का प्रवाहन क्यों होता है। तो उसका आंसर है धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धात्विक चालकों के लिए हम
इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं, अर्थात वे चालक जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है, धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाते हैं। इसके पश्चात विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक वो चालक होते हैं जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, अर्थात वे चालक जो आयनों की सहायता से विद्युत का प्रवाहन करते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। विद्युत अपघटनी चालक सामान्यतः विद्युत अपघट्य पदार्थों के जलीय विलयन होते हैं। विद्युत अपघटनी चालक सामान्यतः विद्युत अपघट्य पदार्थों के जलीय विलयन होते हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत अपघट्यों के मोल्टन स्टेट या गलित अवस्था में भी विद्युत का प्रवाहन करते हैं। ये विद्युत अपघट्य पदार्थों के जलीय या गलित विलयन होते हैं। गलित का मतलब है पिघली हुई अवस्था, गलित अवस्था के द्वारा विद्युत का प्रवाह होता है। विद्युत अपघटनी चालक पुनः दो प्रकार के होते हैं। प्रबल विद्युत अपघटनी चालक। प्रबल का मतलब है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। प्रबल विद्युत अपघटनी चालक। और दूसरा होता है दुर्बल या वीक विद्युत अपघटनी चालक। दुर्बल विद्युत अपघटनी चालक। इसके पश्चात क्वेश्चन आता है कि प्रबल विद्युत अपघटनी चालक किसे कहते हैं और दुर्बल विद्युत अपघटनी चालक किसे कहते हैं। तो वो विद्युत अपघट जिनमें आयनन अधिक होता है प्रबल विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। इनमें आयनन अधिक होता है और दुर्बल विद्युत अपघटनी चालकों में आयनन कम होता है। आयनन का मतलब होता है आयन का बनना या बनाना। तो स्पष्ट है जो विद्युत अपघटनी चालक अधिक आयन उत्पन्न करेगा उसकी चालकता भी अधिक होती है। यदि विद्युत अपघट्य पदार्थ का आयनन अधिक होता है तब इसकी चालकता भी अधिक होती है। आयनन अधिक, चालकता अधिक, इसको हम बोल सकते हैं कि चालकता आयनन के समानुपाती होती है। अभी तक हमने विद्युत रसायन किसे कहते हैं, चालक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी का अध्ययन किया है। इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि धात्विक चालक किसे कहते हैं, विद्युत अपघटनी चालक किसे कहते हैं, या दूसरा क्वेश्चन बनता है धात्विक चालक एवं विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर लिखिए। तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। धात्विक चालक वे चालक जिनमें विद्युत का प्रवाहन मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है, धात्विक चालक कहलाते हैं। धात्विक चालकों के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। विद्युत अपघटनी चालक वो चालक होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाहन आयनों के द्वारा होता है। विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता आयनन के समानुपाती होती है। यदि विद्युत अपघट प्रबल होता है
तब इसका आयनन भी अधिक होता है और इसकी चालकता भी अधिक होती है। और यदि विद्युत अपघट्ट दुर्बल होता है तब इसका आयनन कम होता है और इसकी चालकता भी कम होती है। इसके पश्चात अब हम चालकता का अध्ययन करेंगे। चालकता, तो क्वेश्चन आता है कि चालकता किसे कहते हैं। चालकता दोनों प्रकार के चालकों में पाई जाती है। चालकता या कंडक्टिविटी, चालकता या कंडक्टिविटी दोनों प्रकार के चालकों में पाई जाती है। अर्थात धात्विक चालकों में भी चालकता पाई जाती है और विद्युत अपघटनी चालकों में भी चालकता पाई जाती है। क्वेश्चन आता है कि धात्विक चालकता किस कारण प्रदर्शित करते हैं, तो इसका आंसर है मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। और यदि हम पूछा जाए कि विद्युत अपघटनी चालकता किस कारण प्रदर्शित करते हैं, तो इसका आंसर होता है मुक्त नहीं, आयनों की उपस्थिति के कारण। अब हम विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता का अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो धात्विक चालकों की चालकता है यह फिजिक्स में दी गई है, इसका अध्ययन हमें वहां पर करना है। विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता, ठीक, हम जानते हैं कि विद्युत अपघटनी चालक अपने जलीय विलयन के रूप में या पिघली हुई अवस्था के रूप में विद्युत धारा का प्रवाहन करते हैं। तो किसी विद्युत अपघट्ट के द्वारा अपनी जलीय अवस्था में या गलित अवस्था में, किसी विद्युत अपघट्ट के द्वारा जलीय अवस्था में या जलीय विलयन की अवस्था में या गलित अवस्था में या गलित अवस्था में विद्युत धारा के प्रवाहन की जो क्षमता होती है उसे विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता कहते हैं। उसे विद्युत अपघट्ट चालकों की अपघट्ट चालकों की चालकता कहते हैं। चालकता को हम सामान्यतः C के द्वारा व्यक्त करते हैं। C कंडक्टिविटी। विद्युत अपघट्टी चालकों की चालकता, संक्षिप्त में लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता आयनन के समानुपाती होती है। अर्थात प्रबल विद्युत अपघट्टियों के विलयन की चालकता अधिक होती है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विलयनों की चालकता कम होती है। विद्युत अपघट्टियों की चालकता आयनन के समानुपाती होती है। इसके अतिरिक्त हमने फिजिक्स में एक चीज पढ़ी है, प्रतिरोध। धात्विक चालकों में यदि पूछा जाता है प्रतिरोध
किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर होता है कि चालक पदार्थ के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो व्यवधान या रुकावट उत्पन्न की जाती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसी प्रकार विद्युत अपघटनी सेल में जो विलयन होता है, इसके द्वारा भी विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न की जाती है उसे भी प्रतिरोध कहते हैं। और यह प्रतिरोध उनके नियम के अनुसार कार्य करता है। चालकता C ओम का नियम यहां पर देखें, विद्युत अपघट्य के विलयन भी ओम के नियम का पालन करते हैं। तो ओम का नियम के अनुसार B समानुपाती I, अर्थात किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, या V इक्वस टू I R, V अपॉन I इक्वस टू R ओम का नियम है। और चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि सेल के विलयन का प्रतिरोध कम होगा तब इस सेल से हमें ज्यादा चालकता वाली विद्युत मिलेगी, हमें इसकी चालकता अधिक रहेगी। यदि प्रतिरोध कम रहेगा तब चालकता ज्यादा होगी, और यदि प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तब चालकता कम होगी। चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। समीकरण 1 और समीकरण 2। ये हमारी चालकता थी। चलो।